ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। एंड उस चीज के लिए मैं एज अ रिक्वेस्ट कहें, एज अ सजेशन कहें, मैं बस 3 वर्ड्स बोलूंगी, विच इज कोलैबोरेट, कॉम्पनसेट एंड कोऑपरेट। Being a Niftian, how was your life journey inside Nifty? सो ऑल्दो ये 4 साल का एक्सपीरियंस को इतने छोटे से टाइम में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल आई ट्राई। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं एट गवर्नमेंट लेवल पर भी, टू अपलिफ्ट द आर्टिसंस। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट को शोकेस करा जाता है, इवेंट्स होते हैं, इवन कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ताकि बच्चे इंडल्ज रहे और हमेशा अपडेटेड रहे अबाउट द करंट इंडस्ट्री सिनेरियो। इवन अगर आपके पास कोई ना कोई हॉबी है, वेदर म्यूजिक, ड्रामेटिक, सिंगिंग, तो आप अपने डिफरेंट क्लब्स में एनरोल करवा सकते हैं, सोशल क्लब, कल्चरल क्लब, लिटरेरी, फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब। तो जो भी अपनी हॉबी आपको पसंद है, आप यहाँ पर आके इनहैंस भी कर सकते हैं। फर्दर ऑन अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री विजिट होती है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, साथ साथ यहाँ पे हमारे को वर्कशॉप्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। तो दैट मेक्स स्टडिंग हियर मोर ओवर इंटरेस्टिंग। नाउ अगर मैं बात करूँ अपने 4 साल की जर्नी में मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो लिटरली बताऊं, मेरे पास एक भी बुक नहीं है अपने 4 साल की जर्नी में। जो भी हमें काम मिलता था, हम उसी टाइम जाते थे रिसोर्स सेंटर में, बुक इशू करवाते थे और वहीं पर ही हम उसको वापस दे देते थे। लेकिन इन 4 साल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारी रही। तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, हमारे यहाँ पे एग्जाम्स कैसे होते थे, तो गाइस यहाँ पे एग्जाम्स कम और जूरी ज्यादा होती थी। जूरी में क्या होता था? तो जूरी आप अगर आप कॉमन टर्म से बोले तो होता है लाइव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर मेंटोर, और या फिर यहाँ पे एक्सटर्नल इंडस्ट्री मेंटोर आते हैं, ताकि हमारे को और बेटर तरीके से हमें गाइड करता है। तो रूपाली, आपके कॉलेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, कुछ बताना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल फेस्ट भी होते हैं, साथ साथ कल्चरल फेस्ट भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पे कल्चरल फेस्ट की, तो यहाँ पे सबसे मेजर जो एनुअल फेस्ट जो हमारा कहे जाता है वो होता है स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम में हमारा फैशन शो चलता है, जहाँ पे बैचलर्स ऑफ डिजाइन के बच्चे अपने एक एक गारमेंट को लेके शोकेस करते हैं, और वो बहुत ही मेजर लेवल पे होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके देखने, इसको इवन अडोर करने। तो ये सब चीजों के लिए हमारे को बहुत उस टाइम प्राउड होता है। नाउ कमिंग ऑन टू ऑल सारे इवेंट्स, लाइक हमारे पे हर तरह की फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं, लाइक दशहरा, ओणम, दुर्गा पूजा, तो इवन दिवाली एज वेल। तो ये सारे फेस्टिवल्स हम सब एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई से, तो ये हमारा को, जिस मैंने बताया कि ज्यादा जूरी होती है हमारे यहाँ पे, तो हमारे को लेस बर्डन होता है अपने एग्जाम्स में। मतलब वो लास्ट मिनट का प्रेशर हमारे को कभी भी नहीं होता, बिकॉज हम जो भी चीज हम अपने जूरी में दिखाने वाले हैं वो हम फर्स्ट डे से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो दैट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हमारे को कभी भी बर्डन ऑफ एग्जाम कभी भी हमें झेलना नहीं पड़ता। लास्ट मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो मुझे भी लगती है वो यहाँ पे है रिसोर्स सेंटर। तो यहाँ पे रेयरेस्ट से रेयरेस्ट बुक है और सबसे बेस्ट बुक है इंडस्ट्री की, जो कि ना सिर्फ हम निफ्टियन हम लोग उसको जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ पे, साथ साथ जो हमारे एल्यूमिनाइज भी हैं और इवन इंडस्ट्री के लोग भी हैं, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पर आके इसको यहाँ पे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो रूपाली, आपने बीएफटेक कोर्स के साथ कौन कौन सी इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट कोर्सेज की? ऑफ कोर्स मैंने इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन बहुत सारी करी अपने इन 4 years ऑफ जर्नी में, टू गेट इन डिफरेंट एक्सपोजर और डिफरेंट सेक्टर्स रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री। तो मैं अपनी पहली इंटर्नशिप स्टार्ट करूंगी, जो थी मेरी abhishti.com, एक ई कॉमर्स एथनिक वेयर ब्रांड है, एक स्टार्टअप ही था, और ये मैंने 2017 में स्टार्ट करा था अपनी समर ब्रेक में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा क्यूरियस एनर्जेटिक चाहिए, तो फिर बैठना नहीं था घर में बस मुझको। तो वहां पे मैंने करा, स्टार्टअप था, तो मेरे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिला। मेरे को सारी चीजें एक रूफ टॉप के अंदर मुझको सब चीज देखने को मिली।
तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन भी देखा, पैकेजिंग, डिलीवरी भी देखा। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि एक ई कॉमर्स ब्रांड अपने सोशल वेबसाइट को कैसे हैंडल करती है। इवन उनका नया नया स्टोर मतलब बना था जो कि कमला मार्केट में था। तो वहां पे मेरे को ये भी पता चला कि कैसे एग्जैक्टली स्टोर भी मैनेज करा जाता है। देन मैंने उसी ईयर में मैंने नेक्स्ट इंटर्नशिप करी, समर ब्रेक में ही, ब्यूरो वेरिटास, जो एक एमएनसी ब्रांड है और वो टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग करता है फॉर सॉफ्ट गुड्स। सो सॉफ्ट गुड्स इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑल फैब्रिक एंड अपैरल, एंड यहाँ पर उन सबकी टेस्टिंग होती थी। नॉट इवन सॉफ्ट गुड उनका, बल्कि हार्ड गुड्स में भी था उनका टेस्टिंग, बट मेरा डिपार्टमेंट सॉफ्ट गुड्स में था। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग्स होती हैं, चाहे उसके कलर फास्टनेस मतलब कलर कितना उतर रहा है फैब्रिक में से, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और उसके स्ट्रेच के ऊपर जो भी टेस्टिंग होती है, मैंने यहाँ पे खुद अपने हाथों से करा। और वहीं पर ही मैं जब इंटर्नशिप के जस्ट मैं बाद आई तो मेरा सब्जेक्ट भी समथिंग उसी से रिलेटेड था जो मुझको अपने कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला था। वो था फैब्रिक टेस्टिंग एंड क्वालिटी पैरामीटर। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक्सपीरियंस पड़ा हुआ था, जहाँ पे मैंने जाके वो सारी चीजें काम करी थी। तो मेरे को अपना और ज्यादा इनपुट देने को मिला उस सब्जेक्ट में। नाउ कमिंग ऑन टू माई नेक्स्ट इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप कॉलेज की तरफ से थी और यहाँ पर मैं गई रेमिल्स, वापी गुजरात। और वापी गुजरात में ये मेरा पहला टाइम था कि मैं अपने मॉम डैड से जा रही थी। तो आप वापी गए तो आपने काफी एक्सप्लोर किया होगा। बहुत एक्सप्लोर, बिकॉज मैंने बोला पहली बार मैं दूर जा रही थी, तो फिर मैंने वहाँ पे बहुत जगह भी घूमा। वापी के पास ही दमन है, मैंने वहाँ पे भी घूमा। साथ साथ मैं इवन मुंबई भी गई अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। बट ये तो रहा हमारा फन पार्ट। बट अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ क्या मैंने वहाँ पे नॉलेज गेन करी, तो आई मस्ट टेल यू रेमिल्स इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। इवन वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, बट इट वॉज वेरी क्लीन एंड वेल मैनेज। और वहाँ पे हर एक प्रोसेस को आप ऑन हैंड्स ऑन फिंगर्स आप अपना अच्छे से नोट डाउन कर सकते थे। इवन मेंटोर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमारे को 15 डेज की इंटर्नशिप में भी अपना फुलेस्ट ऑफ पोटेंशियल या फिर फुलेस्ट ऑफ एफर्ट्स जो कहते हैं, जो मेंटोर्स से लगाया और हमारे को बहुत अच्छा हमारे को इंडस्ट्री एक्सपोजर वहां से मिला। देन मैंने अपना नेक्स्ट इंटर्नशिप करी शाही में, शाही एक्सपोर्ट सरला फैब्रिक्स, जो कि मोहन नगर में है। मैंने वहाँ पे अपनी नेक्स्ट इंटर्नशिप करी। तो ये इंटर्नशिप करने का मेरा क्या मोटिव था, टू अंडरस्टैंड दी टेक्सटाइल प्रोडक्शन। वो तो था ही, वो तो मैंने रेमेड्स में भी कर ली थी। लेकिन ये डिफरेंस क्या था, रेमेड्स वर ओनली वर्किंग विद वॉस्टेड फैब्रिक्स, वॉस्टेड बोलिंग ऑफ सूटिंग फैब्रिक्स, जो आपकी सूट के लिए जो कपड़ा बनता है उसकी फैब्रिक्स में डील कर रहे थे। वहीं पे शाही एक्सपोर्ट्स का डिफरेंट था, वो कॉटन, रेयन, प्रिंट्स, जिप्सी प्रिंट्स, डॉबी, हर एक टाइप ऑफ फैब्रिक में वो डील करते थे। तो यहाँ पर आगे मेरे को और ज्यादा हेल्प मिली टू नो एग्जैक्टली प्रोसेस ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, उनकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि समवेयर डिफरेंट थी फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द सूटिंग फैब्रिक्स। तो यहाँ पर मेरा 15 डेज का इंटर्नशिप भी पूरा अच्छे से यूटिलाइज हुआ और मुझको ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन का। नेक्स्ट इंटर्नशिप थी आजा क्लोथिंग एक्सपोर्ट हाउस में। तो ये था मेरा इंटर्नशिप गुड़गांव में, और ये मैंने इंटर्नशिप करी थी अपनी समवेयर इन 2018। और यहाँ पे इस इंटर्नशिप करने का मोटिव था टू नो हाउ एन एक्सपोर्ट हाउस वर्क और ए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क, और कैसे वो अपने बायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और पूरा मर्चेंडाइजिंग रोल मैंने समझा अंडर सीनियर मर्चेंडाइजर। तो वहां पे पता चला कितनी टेक्निकलिटी होती है एक मर्चेंडाइजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और कितनी चीजें से वो प्रेशराइज रहते हैं। नाउ मेरी नेक्स्ट इंटर्नशिप रही एडिडास में, जो कि गुड़गांव में थी, और ये मैंने 2.5 to 3 months के लिए करा। और ये इंडस्ट्री के मतलब निफ्ट की तरफ से ही था ये वाली इंडस्ट्री, ये वाला इंटर्नशिप। और यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली सीखा कि हाउ एग्जैक्टली रिटेल इंडस्ट्री वर्क। और मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आई थी। बेसिकली आई मेड एन टी शर्ट जिसमें आपका फ्रेग्रेंस आती थी। द मोर यू वेयर द मोर यू स्वेट, उतना ज्यादा आपके इसमें से फ्रेग्रेंस आएगी। साथ साथ ही एक कूलेंट फिनिश भी उसमें लगाया गया था, जिससे आपको कूलिंग सेंसेशन भी आपको बॉडी में यू कैन फील फॉर इट।
तो ये चीज था, मतलब प्रोजेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मार्केटिंग और एज वेल टेक्निकल टीम दोनों के सामने इसको प्रेजेंट करा था। इट वॉज एन रिमार्केबल प्रोजेक्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई से दैट वो खुद में ही एक जगह बहुत ही अच्छी थी और बहुत डिफरेंट थी, बिकॉज वहां से मैंने एन नंबर ऑफ नॉलेज तो गेन करा ही करा, साथ साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट और कल्चर था वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हर एक का बर्थडे सेलिब्रेट होता था एट द एंड ऑफ इट। इवन बहुत सारे इवेंट्स होते थे, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस लाइक इवेंट्स, तो मैंने इवन उनमें भी उनमें भी मैंने पार्ट लिया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ का कैंटीन एंड खाना, जो कि मैं आज तक नहीं भूल सकती। नाउ मेरी लास्ट एंड फाइनल इंटर्नशिप, जो कि आप ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, वो मैंने अपनी ब्लैकबेरी में करी, गुड़गांव में ही। और मैं वहां पर अर्बन ब्रांड अंदर थी और मेरा प्रोजेक्ट वॉज मोर ओवर रिलेटेड टू रिटेल बाइंग एंड प्लानिंग में, जहाँ पे मैंने असॉर्टमेंट प्लान बनाया था। तो गाइस, असॉर्टमेंट प्लान क्या होता है कि जो आपके स्टोर में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट जाने चाहिए, जिस साइज में जाने चाहिए, जिस रेशियो में जाने चाहिए, उन सबकी प्लानिंग करी जाती है हर स्टोर वाइज। तो आई डिड प्रोजेक्ट ऑन दैट। ऑल्दो बहुत अच्छा वहां पे भी एक्सपीरियंस रहा। मेंटोर्स भी बहुत ज्यादा वहां पे सपोर्टिव थे, बट समवेयर ड्यू टू दिस लॉकडाउन मेरा उतना अच्छी तरीके से एंड नहीं हो पाया इंटर्नशिप, बिकॉज मैं और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहती थी, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक कर गया। बट आई थिंक इट्स ओके, फाइन। मेरा प्रोजेक्ट ऑल्दो अच्छा गया ही गया। सो दैट्स हाउ माय 4 years of। तो रूपाली, आपने एक से सारे डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्री में काम किया, तो पर्सनली आपको कौन सा अच्छा लगा? इन माई ओपिनियन मेरे को सबसे अच्छा लगा रिटेल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगा मेरी मैनेजेरियल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स है, उसको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल पाएगा। ओके, तो इतनी सारी आपने इंटर्नशिप करी, कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स तो किए ही होंगे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स भी करे, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो मुझको लगा और जो मैंने 2 ईयर तक कंटिन्यू भी करा, वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से द रेड ब्रिक समिट में पार्ट लेना। तो गाइस, ये एक तरह का एजुकेशनल फेस्ट होता है जो वहाँ पे एनुअली हेल्ड होता है बिटवीन 29 ऑफ सितंबर से लेके 2 ऑफ अक्टूबर को। और एज ए वो नवरात्रीज के टाइम पे होता है, तो द वाइब ऑफ दैट प्लेस इज वेरी डिफरेंट। अगर मैं स्पेसिफिकली उस फेस्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, इवन कॉन्फ्रेंस होते हैं बाय वन ऑफ द टॉप शॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लीडर्स। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं और अपना खुद की अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, हाउ दे एक्चुअली वर्क। इवन वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं बहुत सारे, लाइक आर्टिकल डिजाइन, आर्टिकल रिलेटेड कॉम्पिटिशन, या फिर आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन, या कंटेंट राइटिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन, जहाँ पे अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको कैश प्राइज भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज की वहाँ पे बात करूँ, तो वो भी बहुत अच्छी वहाँ पर होती है। सुबह के टाइम सारे के सारे कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अलाइंड होते हैं, बाय शाम के टाइम आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो कभी वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल होता है, कभी अच्छे अच्छे प्ले वहाँ पर और थिएटर वहाँ पर होते हैं। लाइक वन ऑफ दो सॉइज युग पुरुष, वो बहुत ही अच्छा प्ले रहा मेरा, जो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट था। एंड लाइक एज आई टोल्ड यू, नवरात्रि है तो ऑब्वियसली गुजरात की वाइब भी अलग होती है। तो वहाँ पे गरबा और डांडिया नाइट वहाँ पे स्पेसिफिकली उस टाइम के दौरान वहाँ पे अरेंज होती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई गेस मेरे 2 साल में रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल बी लिविंग इन टू डॉर्म्स एंड आप वहीं पे IMA के बच्चों के साथ रहते हो, साथ साथ वहीं की कैंटीन में जाना खाना, और साथ साथ लाइब्रेरी जाना उनके, विच इज LKP लुइस फैन प्लाजा। तो ये सारा एक्सपीरियंस भी आपको एक अलग एन एक्सपोजर भी देता है, और साथ में एक बहुत अलग तुम्हारे को फील भी देता है कि यू आर इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ मैंने फ्रेंच कोर्स भी करा फ्रॉम ऑलियंस फ्रांसिस दिल्ली से। तो ये हमारे फ्रेंच एम्बेसी का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, और यहाँ पर मैंने A2 लेवल और यू कैन से दैट इंटरमीडिएट लेवल तक मैंने यहाँ पे फ्रेंच कोर्स पढ़ा। ऑल्दो अब नेफ्ट में फॉरेन लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए हैं, और हमारा कोर्स पुराना करिकुलम था, तो फिर हमारे में ये एडेड नहीं था। आई थिंक रूपाली, आपने काफी प्रोडक्टिव इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेट्स किए हैं। हाँ जी। तो अब मैं आपके कॉलेज डेज और कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। तो ऑब्वियसली प्रियंका, आई मीन कॉलेज लाइफ सबकी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, और एक कहीं ना कहीं वो मेमोरी में हमेशा रहती है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग मेरी कॉलेज लाइफ भी थी।
और यहाँ पर हम कॉलेज में सबसे अच्छी बात होती है, हम प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाते हैं। तो अगर मैं अपने क्लास फ्रेंड्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो सारे ही सारे हैं, और हमारे क्लास में सबसे अच्छी बात जो है कि हर बंदा अपने आप से यूनिक है, अपने दूसरे बंदे से यूनिक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक कॉम्पिटिशन क्रैक करके आए हैं एंड मोर और लेस सब में अपना खुद का एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो हमारे यहाँ पे भी अलग अलग काइंड ऑफ यू कैन से स्टूडेंट्स थे, सच एज जो बहुत स्टूडियस है, कोई बहुत अच्छा लीडर है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई बमास बंकर प्लानर है, कोई हमेशा चिल रहता है। तो हर टाइप के हमारे पे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिले। नाउ एज एफ आई टोल्ड यू कि फ्रेंड्स तो सारे हैं, बट क्लोज फ्रेंड्स तो कुछ ही होते हैं ना यार। तो ऐसे ही मेरे भी थे कुछ 6 बच्चों का हमारा ग्रुप था एंड हम फर्स्ट ईयर में बने थे, और अभी तक 4th ईयर तक हम स्टिल वी आर टुगेदर एंड स्टिल हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो चाहे हमें पार्टी देनी हो किसी से फोर्सफुली, या फिर कहीं हमारे को आउटिंग प्लान करना हो, वी ऑलवेज वी प्लान बाय टुगेदर एंड हम इवन बहुत इंजॉय करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ को। सो रूपाली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके कॉलेज फ्रेंड्स भी उतने ही सपोर्टिव है जितने आपके स्कूल फ्रेंड्स थे। जी हाँ। सो अब मैं करंट सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 चल रहा है, तो इससे आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके ऊपर अगर आप अपना कोई व्यू शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इवन मैं भी इससे बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि कॉन्वॉइड से आर्टिसंस के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। एंड उस चीज के लिए मैं एज अ रिक्वेस्ट कहें या एज अ सजेशन कहें, मैं बस 3 वर्ड बोलूंगी, विच इज कोलैबोरेट, कॉम्पनसेट एंड कोऑपरेट। तो अगर मैं कोलैबोरेट की बात करूं तो कोलैबोरेट दैट मींस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे आर्टिसन वेंडर के साथ कोलैबोरेट और ज्यादा करना चाहिए ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके। कॉम्पनसेट इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ यू नो सम सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशनल लोन अगर हम उनको दिला सके ताकि उनके बच्चे भी पढ़े और आगे बढ़े। एंड कोऑपरेट, तो कोऑपरेट इज समथिंग हम म्यूचुअली बेनिफिट हो, आप मुझसे कुछ ना कुछ आप में से बेनिफिट ले, इवन मैं भी आपसे कहीं ना कुछ बेनिफिट लूं, और हम दोनों के दोनों ग्रो करें और हम इस कॉन्वर्ट से निकले। बिकॉज गाइस कॉन्वर्ट इज नॉट अ टाइम टू बी इन अ कॉम्पिटिशन, इट इज अ टाइम टू जस्ट बी टुगेदर एंड कम आउट इन अ बेटर वे। वेल रूपाली, पर्सनली मुझे आपका ये C3 फॉर्मूला इसमें कॉम्पनसेट, कॉर्पोरेट और कोलैबोरेट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच रूपाली, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। तो इसी के साथ कुछ एंड नोट पे कहना चाहती हैं? ऑफ कोर्स मैं अपने व्यूअर्स को यही एड्रेस करना चाहूंगी कि गाइस लिव योर ड्रीम एंड चूज योर करियर वाइजली, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू रिग्रेट। और जब जो भी अपना करियर परस्यू कर रहे हैं उसमें आप अपना 200% एफर्ट्स दीजिए। एग्जैक्टली, डू व्हाट यू लव एंड बी पैशनेट। एंड आई होप गाइस जो स्टूडेंट अपना निफ्ट में या किसी भी फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर देखते हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और जल्द ही हम अपना न्यू ब्लॉग और न्यू स्टोरी के साथ आएंगे। सो टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो टिल देन बाय एंड बी सेफ।